नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। OLX पर तमाम प्रकार की चीज़ें जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब तो आपने बिकते सुना होगा और बेचा भी होगा। कभी आपने सुना है कि फाइटर प्लेन बिक रहा है OLX पर? चौंक गए ना आप? जी हाँ, तो मैं बताता हूँ। अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर इंडियन एयरफोर्स के प्रतीक रूप से एक वर्ष 2009 में खड़े हुए फाइटर प्लेन को किसी नटवरलाल ने एक OLX साइट पर जाकर और बेचने का ऐड डाल दिया। इसकी कीमत रखी उसने 9,99,99,999 रुपये। इस प्लेन को बेचने का ऐड 3 अगस्त को पोस्ट किया था। इस मामले की जानकारी जैसे ही सोशल मीडिया पर फैल गई, इस पोस्ट को दोपहर के बाद डिलीट कर दिया गया। फिलहाल MU प्रोक्टर ने इस पूरे मामले की जांच की कार्रवाई की बात कही है। जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, और जो गरीबों के लिए करे उन पर सदा राम की कृपा होई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मामला देखने को आया है। स्कूटी पर राजमा चावल खिला रही सरिता, पैसे नहीं तो फ्री में खाना देती हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों को हमारा सलाम। आइए जानते हैं इसके बारे में। गुरु नानक देव को उसके पिताजी ने कुछ पैसे दिए थे। ओ नानक जाके सच्चा सौदा कर, यानी कि कोई सच्चा बिजनेस करे। और गुरु नानक देव की अगले दिन उन पैसों से गरीबों की भूख को खाना खिला पाए। और पिता ने पूछा, नानक क्या किया तूने? तो नानक ने कहा कि हाँ, सच्चा सौदा किया, भूखों को खाना खिलाया। तब से ही सिख धर्म का लंगर का चलना शुरू हुआ था। दिल्ली के रहने वाली सरिता कश्यप ने ही सच्चा सौदा करती हैं। अवानीस जो कि पेशे से IAS हैं और उन्होंने तस्वीर शेयर की है और लिखते हैं कि ये पश्चिम बिहार दिल्ली की सरिता कश्यप पिछले 20 साल से अपनी स्कूटी पर राजमा चावल का स्टॉल लगाती हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो आपको ये भूखा नहीं जाने देंगी। खाली समय में बच्चों को भी पढ़ाती हैं। पहले करती थी नौकरी। हमें मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, सरिता जी पहले एक ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी करती थी। सिंगल मदर सरिता के बीते कुछ वर्षों से नौकरी छोड़ दी। अपनी स्कूटी पर राजमा चावल का स्टॉल लगाती है। उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ती है। घर में कमाने वाले सर की किसी को भूख नहीं जाने देती, और अगर जिसके पास पैसे नहीं तो वो सरिता जी उसे फ्री में राजमा चावल खिला देती हैं। वो कहती हैं कि खा लो, पैसे जब चाहें तब दे देने। यहाँ तक कि गरीब बच्चों को पढ़ाती भी हैं। वो इन बच्चों को राजमा चावल भी खिलाती हैं। वो कहती हैं कमाई तो होती रहेगी, लेकिन इस काम में आने के बाद जो खाना खिलाने की खुशी मिलती है ना, वो कभी नहीं मिल सकती कहीं भी। सावधान, अगर आप WhatsApp चलाते हैं तो लीक हो रही है आपकी चैट। देखें इससे कैसे बचते हैं और जानें कैसे आपकी चैट लीक हो रही है। इन दिनों WhatsApp चैट लीक होने का मामला गरमाया है। कई बॉलीवुड स्टार की चैट पुलिस और मीडिया के साथ हाथ लगे हैं। ऐसे में यूज़र का कहना है कि बेहद ज़रूरी ये जानना है कि चैट आखिर लीक कैसे होती है और किस तरह अपने मैसेज सेफ रखें। बॉलीवुड सेलिब्रिटी की WhatsApp चैट लीक होने से उनके ड्रग्स कनेक्शन का मामला गरमाया हुआ है। नार्कोटिक्स कंट्रोल के ब्यूरो WhatsApp चैट के जरिए भले ही जांच करने में मदद मिल रही हो, लेकिन आमतौर पर यूजर सोच रहे हैं कि आखिर WhatsApp चैट जो है सेफ कैसे रखी जाए। दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप यानी WhatsApp की अपने प्लेटफॉर्म पर सभी चैट्स एंड टू एंड कनेक्शन रहती है, यानी सिर्फ उसे सेंडर और रिसीवर ही पढ़ सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो यह समझना ज़रूरी होगा कि आखिर किसी की WhatsApp चैट लीक होती कैसे है। चैट बैकअप काफ़ी खतरनाक होता है। आपकी चैट भले ही भेजने वाला या रिसीव करने वाला पढ़ सकता है, लेकिन उसके लीक होने का काफ़ी चांस रहता है। आमतौर पर लोग अपनी चैट का बैकअप गूगल ड्राइव पर रखते हैं, अन्य तरीके से सेव करके रखते हैं, या फिर और ऐसा करना भी ज़रूरी है कि अगर आप फ़ोन बदलते हैं या चैट खो देते हैं तो आपके बैकअप के ज़रिए वह वापस आ जाती है। हालांकि इसमें खतरा इस बात का भी बना रहता है कि अगर आप बैकअप फाइल किसी के भी हाथ में लग जाती है तो वह आपकी चैट को पा सकता है। दरअसल WhatsApp चैट्स का बैकअप एन्क्रिप्शन नहीं होता है और जो पर्सनल मैसेज लीक होने की वजह भी बन सकता है। ऐसे बनाए चैट और सेफ रखें सिक्योर। या तो आप अपनी WhatsApp चैट का बैकअप ले ही ना, लेकिन अगर आप बैकअप लेते हैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसे सेव ना करें। उसकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखें। उदाहरण के तौर पर आपने गूगल ड्राइव पर बैकअप रखा है तो ध्यान रखें कि आपकी बिना अनुमति के कोई इसे एक्सेस ना कर पाए। आमतौर पर फ़ोन में ही मौजूद ड्राइव ऐप को ही यूज़र लॉक करके नहीं रखता है। फ़ोन में पासवर्ड या लॉक लगा कर रखें। साथ ही WhatsApp पर भी फिंगरप्रिंट का लॉक का इस्तेमाल करें। इसे एक्टिविटी करने के लिए आपको WhatsApp ओपन करके इसकी सेटिंग में अकाउंट फिर प्राइवेसी में
जाना होगा और यहाँ सबसे नीचे फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन है, तो वहाँ से आप फिंगरप्रिंट भी डाल लीजिए, जिससे आपका व्हाट्सएप काफ़ी सिक्योर हो जाए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये खबरें कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।